अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज रात हम बात कर रहे हैं आयत अल कुर्सी सूरह अल बकरा आयत 253 के बारे में, जो कुरान का सबसे अजीम आयत है। इसको सोने से पहले पढ़ना इस्लाम में एक अजीम हिफाजत और बरकत का ज़रिया है। 8 आयत अल कुर्सी क्या है? यह आयत शुरू होती है, अल्लाह कोई माबूद नहीं सिवाय उसके, वो जिंदा है, हमेशा कायम रहने वाला है। सूरह अल बकरा 2195। इस आयत में अल्लाह की वहदानियत, ज़िंदगी, इल्म और हर चीज़ पर कुदरत का जिक्र है। इसी वजह से ये कुरान की सबसे अजीम आयत है। 2 हदीत रात में फ़रिश्ता की हिफाजत हज़रत अबू हुरैरा ARA से रिवायत है। उन्होंने एक दफ़ा चोर को पकड़ा। तीसरी बार चोर ने कहा, जब सोने लागो तो आयत अल कुर्सी पढ़ लो, फिर अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज तुम्हारी हिफाजत करेगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सहीह अल बुखारी हदीत 5010। जब अबू हुरैरा ARA ने ये बात नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की तो उन्होंने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो झूठा है, वो शैतान था। सहीह अल बुखारी हदीत 2311-3। वसवासे और जिन से हिफाजत। उलमा के मुताबिक यह हदीत साबित करती है कि जो शख्स सोने से पहले आयत अल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर एक फारिश्ता मुकर्रर कर देता है और शैतान उसके करीब नहीं आता। ये अमल रूहानी सुकून और हिमायत का ज़रिया बनता है। शान जन्नत की ज़मानत अनगर की हिफाजत। हज़रत अबू उमामा और से रिवायत है, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयत अल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है। सुनान अल नसाई अल कुबरा तिरमिधी एक और रिवायत में है, जिस घर में आयत अल कुर्सी पढ़ी जाती है, वहाँ से शैतान भाग जाता है। अल मुअज्जम अल कबीर तबरानी 35। इस आयत की अज़मत। इस आयत में अल्लाह के 2 अजीम नाम हैं, अल हई जिंदा रहने वाला, अल क़य्यूम हर चीज़ का कायम रखने वाला। सूरह अल बकरा 222। इब्न क़य्यिम और इब्न कथीर के मुताबिक यह आयत सबसे अजीम है और उसकी फ़जीलत किसी और आयत से बढ़कर है। 6 नबी का तरीक़ा और अमल। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत अल कुर्सी को रात के वक्त सोने से पहले पढ़ने का तरीका सिखाया। इब्न अल जौज़ी के मुताबिक जो शख्स दिल से समझकर इसको पढ़ता है, उसका दिल अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से भर जाता है। 7 सहाबा और उलमा का अमल। अबू हुरैरा हर रात इस आयत को पढ़ते थे। अबू उमामा ने इसको जन्नत की कुर्बत का ज़रिया बताया। इब्न कथीर और कुर्तुबी ने लिखा कि ये आयत शयातीन के खिलाफ एक दीवार है और तौहीद को मजबूत करती है। 8 रूहानी और नफ्सियाती फ़ायदे। आयत अल कुर्सी पढ़ने से नींद पुरसुकून होती है, बुरे ख्वाब नहीं आते, दिल को सुकून मिलता है, तौहीद मजबूत होती है और अल्लाह पर भरोसा बढ़ता है। 9 सोने से पहले अमल का तरीका। वुज़ू कर लें, ये सुन्नत है। बिस्तार पर लेटें, नियत करें, मैं अल्लाह की हिफाजत चाहता हूँ। आयत अल कुर्सी सूरह बकरा 275। पढ़ें चाहें तो सूरह इखलास, फलक, नास भी पढ़ लें। अल्लाह पर भरोसा करके सो जाएं। 10 गलत फहमियों का रद्द। कुछ लोग कहते हैं कि इस आयत से मालो दौलत मिलता है। ये गलत है, कोई ऑथेंटिक दलील नहीं। असल फ़ायदे ये हैं, शैतान से हिफाजत, रूहानी सुकून, अल्लाह की कुर्बत, जन्नत का वादा, खुलासा और दुआ। आयत अल कुर्सी कुरान की सबसे अजीम आयत है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रात में पढ़ने की तालीम दी। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसका अमल करने वालों के लिए जन्नत तय है। घर और दिल दोनों को शैतान से महफूज करती है। ख़त्मी दुआ। या अल्लाह, आयत अल कुर्सी के ज़रिए हम पर अपनी हिफाजत का हाला बना दे, हर बुरे शैतान और खौफ से बचा, हमें सुकून, नेक नींद और मजबूत ईमान अता फरमा।
अमीन।